स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग कुछ आपके सवालों को ले रहे हैं जो कि आपने हमसे मैसेज करके पूछा है या कि आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने तो ये सवाल पूछा कि आप कितना रुपए लेते हैं या कि आपकी फीस कितनी है। तो देखिए, हम फीस वगैरह नहीं लेते हैं, लेकिन आपको अगर ऐसा कुछ पूछना है, कुछ रेखाओं के बारे में आपको जानना है, तो आप मेल कर सकते हैं। मेल में आप पॉइंट वाइज अपने सवालों को लिख सकते हैं और उनका रिप्लाई हम 4 से 6 दिन में जरूर करेंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा फीस वगैरह लेने का सिस्टम नहीं है। बाकी मेल की बात करें तो मेल आईडी है palm8reading@gmail.com। तो PALM8 reading READING palm8reading@gmail.com। तो ये मेल आईडी है। आप यहाँ पर मेल करके अपने सवाल या कि अपने हाथ की फोटो, जिन रेखाओं के बारे में आपको जानना है वो स्पेसिफिकली आप पूछ सकते हो। फिर आपने पूछा है, अगर हाथ में 3 भाग्य रेखा हो और शनि पर्वत पर 2 पार्ट में हो जाए। तो देखिए, हाथ में जो आपके रेखाएं हैं, भाग्य रेखा, किसी भी रेखा को जानने का सबसे पहला तरीका है कि कहाँ से निकल रही है। सबसे पहली तो कहाँ से निकल रही है वो जानना जरूरी है। और जैसा कि ये कई पार्ट में डिवाइडेड है, इतना अगर चंद्र क्षेत्र हो गया तो ये अलग क्षेत्र है। साथ ही साथ फिर यहाँ से शुक्र क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अंदरूनी मंगल है, यहाँ बाहरी मंगल है, ये एक दूसरा क्षेत्र है। यहाँ पर बुध है और यहाँ पर सूर्य क्षेत्र है इतना। फिर उसके बाद ये वाला पार्ट शनि क्षेत्र है और ये बृहस्पति क्षेत्र है। फिर अगर आप हथेली को देखेंगे तो ये वाला कुछ एरिया ये एक अलग क्षेत्र है। तो सारे क्षेत्रों की अलग अलग विशेषता है, अलग अलग उसकी महत्वता है, उसके महत्व हैं। तो देखिए, कहाँ से निकल रही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो जो दोनों पार्ट में डिवाइड है उनके दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। उसके बाद ही आदमी बता सकता है कि उस रेखा के क्या परिणाम हैं। वैसे अगर एक मोटे तौर पर बात करें तो शनि रेखा के क्षेत्र में अगर कोई रेखा निकल के जाती है तो उसी को हम लोग भाग्य रेखा बोलते हैं। और अगर भाग्य रेखा 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है शनि पर्वत पे पहुंच करके, तो इसको हम बहुत ही बोले कि अच्छी रेखा मानेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वही सेम रेखा डिवाइड हो रही हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को पता नहीं चलता है और इस तरीके से अगर रेखा निकली हुई है तो उसको भी वो लोग डिवाइड मान लेते हैं। सपोज करिए कुछ ऐसा रेखा है और यहाँ से भी ऐसी है, तो ये एक बुध मतलब हार्ट लाइन का भी एक डिवाइड हो सकता है। तो जब तक रेखा हम नहीं देख पाएंगे तब तक ये बताना थोड़ा मुश्किल है। बाकी अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है भाग्य रेखा शनि पर्वत पर, तो उसको बहुत ही अच्छी रेखा बोला जाएगा। कई लोगों ने ऐसा कमेंट किया हुआ है कि जो उनकी भाग्य रेखा है वो 11 प्रकार की ना हो करके 12 और 13वीं, मतलब इन 11 प्रकार के अलावा जो मैंने बताया है उनके अलावा किसी तरह की रेखा उनके हाथ में बनी हुई है। तो देखिए, ऐसा हो सकता है क्योंकि एक आप बोले कि मैंने मोटा मोटी बताया है कि इस रेखा के ये फल होते हैं। अगर उस क्षेत्र में छोटी भी रेखा है, बड़ी भी रेखा है, तो आप उसके कम या ज्यादा फल इस हिसाब से आप उसको समझ सकते हैं। बाकी रेखाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि केवल 11 प्रकार की होंगी या केवल 12 प्रकार की होंगी। किसी ने पूछा है कि लड़कों का कौन सा हाथ देखा जाता है और लड़कियों का कौन सा हाथ देखा जाता है। देखिए, ऐसा कुछ डिवाइड नहीं है कि ये हाथ लड़कों का देखा जाएगा, ये लड़कियों का देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और केवल 2 पद्धति हैं जो कि मेनली 2 जगहों पर हाथ देखे जाते हैं। एक तो अपना भारतवर्ष है और दूसरा चाइना में। तो चाइना में देखिए क्या रहता है कि लोगों का मानना है कि जो दाहिना हाथ है वो आपका
एक प्रेजेंट स्टेट बताता है, और जो आपका बायां हाथ है वो क्या आगे होने वाला है उसके चांसेस को बताता है। लगभग दोनों हाथों में एक ही जैसी रेखाएं रहती हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा बोल सकते हो आप, लेकिन लगभग बोलें कि एक ही जैसी रेखाएं रहती हैं। और इंडिया में माने तो यहाँ पर जनरली मान्यता ये है कि दाहिना हाथ पुरुषों का देखा जाएगा और बायां महिलाओं का देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप दोनों हाथों को देखें और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। और एक सवाल है कि लाइफ में लक लाइन होना जरूरी है क्या? तो देखिए, भाग्य रेखा होना अगर है तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान होता चला जाता है। आपकी जो प्रॉब्लम आएंगी आप उनका बहुत ही आसानी के साथ उसको फेस करते चले जाओगे। लेकिन अगर भाग्य रेखा नहीं है तो भी कुछ ऐसी रेखाएं रहती हैं जो कि आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी रेखाएं भी रहती हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि भाग्य रेखा ना होकर के कुछ ऐसी रेखा कुल यहाँ से बनी है, तो अभी हमने पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि इस तरीके से रेखा होना भी बहुत अच्छी रेखा है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से निकल करके यहाँ जाए या कि इस क्षेत्र में जाए या कि यहाँ जाए तभी इसको हम सही रेखा मानेंगे। अगर आपके हाथ में किसी भी तरीके से कोई भी रेखा नहीं है भाग्य रेखा रिलेटेड, फिर भी अगर आपका जो माउंट है, जो आपके पर्वत है वो उठे हुए हैं, खासकर जो शनि क्षेत्र है, शनि क्षेत्र यहाँ पर दबा नहीं है, उठा हुआ है और उंगलियां लंबी हैं, और किसी भी तरीके से अगर सीधी लाइनें नहीं हैं तो तिरछी लाइनें भी नहीं हैं, अगर इतना है तो भी बोल सकते हैं कि एक अच्छा हाथ उसको माना जाएगा। फिर कई बार क्या रहता है कि बहुत सारे चिन्ह भी रहते हैं हाथ में, तो रेखाओं को, प्रभाव को वो कम कर देते हैं। अगर आपके हाथ में कुछ विशिष्ट चिन्ह है, जैसा कि अगर बात करें कि यहाँ पर एक इस तरीके से मछली चिन्ह आपको देखने को मिलता है, साफ हाथ में इस तरीके से चिन्ह बना हुआ है, तो कितनी भी भाग्य रेखा रहे इस हाथ में बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है एक पतंग चिन्ह या मछली चिन्ह का सूर्य पर्वत पर होना। ये आपके जीवन को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाता है। तो फिर ऐसे में मैटर नहीं करता है कि भाग्य रेखा है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर एक सवाल है कि अगर चंद्र पर्वत से निकल करके रेखा शनि पर्वत पर जाए, तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। आप पुराने वीडियो देखें, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को भी दिखाएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।